class of Matisse Espanol to play again and the solo 61. हाँ हाँ तो भाई आज का क्लास माइटोकॉन्ड्रिया का है माइटोकॉन्ड्रिया है विजय माइटो पिछले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया हम स्टार्ट किए थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पिछले क्लास में आए थे तो एनसीईआरटी का बुक निकालो एनसीईआरटी बायोलॉजी ठीक है भाई एनसीईआरटी वाले पंकज क्या कर रहा है जल्दी देखो ध्यान दो एनसीईआरटी बायोलॉजी में कल हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाए थे सबसे डायग्राम बनाए थे देखो इधर ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताए थे बाहर वाला क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन फिर इनर मेम्ब्रेन होता है अंदर मेम्ब्रेन देखो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया तो उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स देखो अंदर वाला मेम्ब्रेन देखो घुमा हुआ है फिंगर के जैसा इसको क्या बोलते हैं क्रिस्टी क्या बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जगह जो होता है खाली उसको क्या बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या बोलते हैं कल इसका डायग्राम बनवाए हुए थे समझ में आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कल बनवाए हुए थे अब भाई आज का क्लास क्या लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्ट्रेंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप इसका मतलब क्या हुआ कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अगर तुम कलर नहीं करोगे स्ट्रेनिंग मतलब हुआ कलर करना अगर माइटोकॉन्ड्रिया का तुम कलर नहीं करोगे किसी कलर से स्ट्रेन नहीं किया जाएगा तो तुम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख नहीं सकते हो माइक्रोस्कोप क्या होता है किसी भी छोटे छोटे चीज को देखने में काम आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप में भी तब नजर आएगा जब उसको स्टेंड किया हुआ रहेगा स्टेंड मतलब उसको कलर किया रहेगा क्या रहेगा इसलिए लिखा माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक कलर नहीं किया गया तब तक वो विजिबल नहीं होगा माइक्रोस्कोप से दिखेगा नहीं देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टेन्ड बाय जेनस ग्रीन बी देखो क्या कह रहा है कौन ऐसा कलर है जिस कलर से माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेंड किया जाता है इसका नाम याद रखना जेनस ग्रीन बी बायोलॉजी में बस क्या है कांसेप्ट क्लियर आना चाहिए जो चीज पढ़ाते हो याद रहना चाहिए दिमाग में बैठा रहना चाहिए एक भी सवाल नहीं छूटेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेंड किसी से किया जाता है समझ में आ रहा आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन कल भी बताए थे उससे पहले भी बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से बना होता है कितने मेम्ब्रेन से बाहर वाला मेम्ब्रेन एक अंदर वाला इसे बोलते हैं डबल यूनिट मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं देखो आउटर मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फेटिडिल कोलिन एंड कोलेस्ट्रॉल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन कारण दो मेम्ब्रेन है एक बाहर वाला है एक अंदर वाला माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है ना उसमें फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा पाया जाता है फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है हम सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा चुके हैं फॉस्फोलिपिड जो है बाहर वाला मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें काफी ज्यादा पाया जाता है और फॉस्फोलिपिड्स में भी एक नाम दिया हुआ फॉस्फेटिडिल कोलिन क्या लिखा हुआ है फॉस्फेटिडिल कोलिन ये फॉस्फोलिपिड का टाइप होता है ये पाया जाता है बाहर वाला मेम्ब्रेन में और बाहर वाला मेम्ब्रेन में और क्या पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल क्या पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल आगे देखो फॉस्फोलिपिड इन इनर मेम्ब्रेन इज मेनली डाइफॉस्फेटिडिलग्लिसरॉल एंड इनर मेम्ब्रेन हैव मोर प्रोटीन देखो कह रहा है अंदर वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है उसमें कौन सा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है उस फॉस्फोलिपिड का क्या नाम है डाइफॉस्फेटिडिलग्लिसरॉल क्या पाया जाता है जी डाइफॉस्फेटिडिलग्लिसरॉल और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है क्या पाया जाता है प्रोटीन अब देखो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment outer compartment and inner compartment देखो इसका मतलब क्या हुआ देखो ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है पीछे ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है ये इनर वाला मेम्ब्रेन है ये दोनों मेम्ब्रेन जो है ये क्या करता है इसको कंपार्टमेंट में बांटता है कंपार्टमेंट मतलब समझता है इसका अपना अपना भाग आउटर कंपार्टमेंट ये आउटर मेम्ब्रेन का अपना कंपार्टमेंट हुआ उसको क्या बोलेंगे आउटर कंपार्टमेंट इनर मेम्ब्रेन का अपना कंपार्टमेंट हुआ उसको क्या बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट अब आगे देखो द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स अंदर वाला जो कंपार्टमेंट होता है अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें जो एक होमोजेनियस सब्सटेंस भरा होता है इस तरह का पदार्थ होता है एक जैसा उस पदार्थ हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स क्या बोलते हैं मैट्रिक्स आगे देखो तुमसे पूछेगा कौन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मैट्रिक्स पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड लाइसोसोम गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट बन जाएगा आगे देखो द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन तुमको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है आगे बताएंगे इस चैप्टर में पढ़ाई नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन भी बताएंगे कुछ देर के बाद कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में कौन सा काम होता है रिस्पायरेशन क्या काम होता है कोई भी खाना खाते हैं ना जैसे ग्लूकोज खाते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 ऐसा एक रिएक्शन में सी लिख रहे हैं C6H12O6 ये क्या है ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज को शॉर्ट फॉर्म में GLC लिखते हैं क्या लिखते हैं GLC डॉट का मतलब ये होता है ग्लूकोज
ग्लूकोज जो खाते हैं और साथ साथ हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है जी। ये 6O2 जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। और जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा पानी रिलीज होता है, वाटर 6H2 प्लस 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, समझा ना? देखो 6CO2 6 वाटर साथ साथ ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। किसके फॉर्म में? एनर्जी रिलीज होता है ATP के फॉर्म में, और इस एनर्जी को हम लोग ATP के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, इसी को कहते हैं रिस्पायरेशन रिएक्शन। और ये जो पूरा रिएक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। कल हमें बताए थे कल के क्लास में, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ATP मिल बोलते हैं, याद है? कल लिखाए थे ATP मिल। क्या बोला जाता है? ATP मिल। आटा पिसाने वाला मिल नहीं, ATP मिल, समझ में आ रहा है? तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होता है, तो रिस्पायरेशन को कराने के लिए एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम्स क्या होता है? प्रोटीन, एक तरह का क्या होता है? प्रोटीन। इसमें देखो क्या लिखा है, टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। दोनों मेम्ब्रेन के पास अपना अपना एंजाइम होता है, बाहर वाला मेम्ब्रेन के पास भी होता है, अंदर वाले मेम्ब्रेन के पास भी होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में काम आता है, काम करने में हेल्प करता है। आगे देखो, बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय ए स्पेस कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। बहुत ही आसान चीज है। देखो ये दो माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन, देखो खाली स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का एक और नाम है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल। जैसे देखो ये बाहर वाला मेम्ब्रेन हुआ, आइए अंदर वाला मेम्ब्रेन हुआ, तो ये बाहर वाला आइए, बीच में खाली जगह है कि बीच में खाली जगह है कि नहीं? ये खाली जगह है ना, इसी खाली जगह को क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। आगे देखो, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टी। तुमको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, देखो ये मुड़ा हुआ, देखो फिंगर जैसा, फिंगर के जैसा मुड़ा हुआ कि नहीं, उंगली के जैसा, इसे को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। क्रिस्टा क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। क्रिस्टा प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन। क्रिस्टी क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन। आगे देखो, इन मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ क्रिस्टी हाई है। जिस जो माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जो ज्यादा सक्रिय होता है, उसमें क्रिस्टी का संख्या ज्यादा होता है। क्या होता है? क्या कोई माइटोकॉन्ड्रिया जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कब एक्टिव होगा? जब उससे क्रिस्टी का संख्या क्या होगा? ज्यादा। किस क्या दो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का संख्या कम है, दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का संख्या ज्यादा है, तो कौन ज्यादा एक्टिव होगा? ज्यादा काम कौन करेगा? इसमें क्रिस्टी का ज्यादा होगा। हला नहीं करो। मजबूरी में पड़ा बच रहा है। ध्यान दो, ये समझने, सुनो, बोर्ड पे जितने भी चीज नोट्स करवाया गया, काफी इंपोर्टेंट चीज दिखाया गया। इससे क्वेश्चन काफी आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये तुमको एनसीईआरटी में भी कभी कभी कुछ कुछ मिलेगा, कुछ पॉइंट नहीं भी मिलेगा, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहा हो? देखो क्या लिखा है, मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स आर अरेंज्ड इन ए डिफरेंट सीक्वेंस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको कहते हैं ETS। क्या बोलते हैं? ETS। देखो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पे बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, नाम है साइटोक्रोम। क्या पाया जाता है? साइटोक्रोम जो है सीक्वेंस में पाया जाता है, समझा? पढ़ाएंगे आगे, तुमको 11th 12th में पढ़ोगे। 11th में बहुत सारा चैप्टर है बायोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन बायोलॉजी में, उसमें तुमको पढ़ाएंगे क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ाएंगे? क्रेब्स साइकिल तुमको पढ़ना है। उसमें साइटोक्रोम का बहुत सारा टाइप बताएंगे, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C। समझ में आ रहा है? तो देखो ये जो साइटोक्रोम है, ये पाया जाता है अंदर वाले मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन में, एक सीक्वेंस में, समझे? और सीक्वेंस में एक बनाता है, एक क्या लिखा है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है साइटोक्रोम। जिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिला के क्या बोलते हैं? ETS। क्या बोलते हैं? ETS का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो उसमें क्या होगा, इस जैसे साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? साइटोक्रोम B को। फिर वो इलेक्ट्रॉन को आगे किसके पास भेजेगा? साइटोक्रोम C को। एक चेन से दूसरे सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है। क्यों इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है? क्या काम होता है उसको हम पढ़ेंगे आगे। देखो इधर उसके बाद क्या लिखा हुआ? इनर मेम्ब्रेन इज स्टूडेड विथ पिन हेड पार्टिकल्स कॉल्ड ऑक्सीजोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F0 F1 पार्टिकल्स और ATP सिंथेस। देखो ये क्या लिखा हुआ है?
बोर्ड पे ध्यान दो ना, बायोलॉजी मतलब बोर्ड पे ध्यान देना। कारण अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, उस पे क्या होता है, एक हेड पार्टिकल्स होता है, पिन हेड पार्टिकल्स, जिसका क्या नाम है, ऑक्सीजोम्स। क्या नाम है, ऑक्सीजोम्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर कंपार्टमेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन। ये वाला क्या है, इनर मेम्ब्रेन। क्या है, इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला मेम्ब्रेन, देख रहे हो अंदर वाला मेम्ब्रेन, उसमें देखो ये चीज निकला हुआ, देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है अंदर वाला मेम्ब्रेन में बीचों बीच पास किया है, इसको क्या बोलते हैं, एफ नोट। क्या बोलते हैं, एफ नोट सब यूनिट स्टॉप। और ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इससे जुड़ा हुआ एफ नोट से जुड़ा हुआ कौन होता है, F1। क्या होता है, इसको एफ नोट बोलेंगे, इसको बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1 को मिला के देखो क्या बोलते हैं, एफ नोट F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं, और ये एफ नोट F1 पार्टिकल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन में, इसी को पिन हेड पार्टिकल बोलते हैं, स्टूडेंट होता है मतलब धंसा हुआ होता है। समझ में आ रहा है, तो देखो ये अंदर वाला मेम्ब्रेन में कौन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। इसी को क्या बोलते हैं, इसी का नाम बहुत सारा है, किस किस नाम से देखो डायरेक्ट पूछेगा पर ऑक्सीजोम्स। या इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। इसी को क्या बोलते हैं, एफ नोट F1 पार्टिकल। इसी को क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस को बोलते हैं, एटीपी बनाने में काम आता है। दीज पार्टिकल्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय फर्नांडीज मोरन। देखो एक वैज्ञानिक है, कौन सा वैज्ञानिक ने इस पार्टिकल का खोज किया, एफ नोट F1 पार्टिकल का, जो अंदर वाले मेम्ब्रेन में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका क्या नाम है, इस वैज्ञानिक का नाम याद रखना, फर्नांडीज मोरन। क्या नाम है, फर्नांडीज मोरन नाम का वैज्ञानिक इस पार्टिकल का खोज किया। आगे देखो, हेड ऑफ ऑक्सीजोम्स और F1 इज कंसर्न्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो ऑक्सीजोम का हेड कौन है, ये ऑक्सीजोम का ये कौन है, हेड। ये जो ऊपर में देखा घुमा हुआ चीज सब है पूरा, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स का हेड। और ये ऑक्सीजोम का हेड जो है, इसको क्या बोलते हैं, F1। ऑक्सीजोम का हेड कौन होगा, F1। ये किस ये इसका काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा है कंसर्न। कंसर्न मतलब होता है जुड़ा हुआ, कंसर्न विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का क्या नाम है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये क्या होता है उसको हम आगे और पढ़ाएंगे, वैसे अभी इतना जानो। देखो इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स होता है जिससे करवाया जाता है ऑक्सीडेशन। क्या करवाया जाता है, ऑक्सीडेशन। इस बार परीक्षा में क्वेश्चन था रेडोक्सिडेशन से ऑक्सीडेशन। पहला क्वेश्चन आज पढ़ रहे थे, देखो ना ऑक्सीडेशन, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑक्सीडेशन था कि नहीं आज। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या रिलीज होता है, और एनर्जी से क्या बनता है, एटीपी। क्या बनता है, एटीपी। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या चीज बनाया जाता है, एटीपी। क्या चीज बनाया जाता है, एटीपी। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहा जाता है, तुमसे पूछेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज किया जाता है, और एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है, एटीपी। क्या बनाया जाता है, और ये करने में कौन काम करता है, इसको कौन करवाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन F1 पार्टिकल कौन करवाता है, आगे देखो क्या लिखा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल और एरोबिक रिस्पायरेशन। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे रिस्पायरेशन। क्या बता रहे थे, बता रहे थे ना, ग्लूकोज को तोड़ेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तोड़ के क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ साथ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। इसी एरोबिक रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एक को कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। जैसे तुम देखते हो कभी जिम कर लेते हो, साइकिल चला लेते हो, तेज दौड़ लेते हो, तो तुम्हारा मांस जो मुड़ता ही नहीं रहता, हाथ दर्द करता रहता है। क्रिकेट खेल लो एक दिन बहुत ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा मसल जो है ना, मसल्स में ऑक्सीजन का उस समय कमी हो जाता है, जिस वजह से हमारा यहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या जमा होता है, जिसकी वजह से तुमको हाथ मुड़ता भी नहीं करता रहता है, दर्द होता रहता है। तो देखो एरोबिक रिस्पायरेशन किसके अंदर होता है, ऐसे जीव जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायर करता है, जैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन होता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं, देखो ये क्रेब्स साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम तुमको पढ़ाएंगे। 11th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर है, देखो कहाँ पे पढ़ाएंगे, ये पूछता भी है परीक्षा में। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल इतना बड़ा साइकिल है, वो बोर्ड हट जाएगा, क्रेब्स साइकिल को बनाने में पूरा बोर्ड चला जाएगा। देखो कौन सा चैप्टर है, देखो दिखाते हैं। देखो ये चैप्टर है, क्या नाम है, चैप्टर नंबर 12 रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, एक पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी मजेदार चैप्टर है और काफी अच्छे से समझाया जाएगा। तो रिस्पायरेशन जिस समय हम पढ़ाएंगे ना बायोलॉजी में, या फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे पढ़ाएंगे क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ाएंगे, क्रेब्स साइकिल क्या होता है उस समय बताएंगे। इतना अभी बस इस चैप्टर में इतना याद रखना, क्रेब्स साइकिल यानी जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ना। देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ एंजाइम्स, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके पास एंजाइम्स होता है। क्या होता है, किस चीज को करवाने के लिए, क्रेब्स साइकिल करवाने के लिए, एरोबिक रिस्पायरेशन करवाने के लिए। आगे देखो क्या लिखा, बिसाइड दिस एंजाइम्स मैट्रिक्स है प्रोटीन सिंथेसिस एपार्टस। इस एंजाइम के अलावा क्रेब्स साइकिल का जो अपना एंजाइम होता है, उस एंजाइम के अलावा मैट्रिक्स के पास और भी चीज होता है।
मैट्रिक्स के बाद जो चीज बाकी चीज होता है उसको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस एपारेटस। क्या बोलते हैं जी? प्रोटीन सिंथेसिस एपारेटस मतलब प्रोटीन को बनाने वाला उपकरण होता है उसके पास। प्रोटीन को बनाने वाला प्रोटीन को बनाने वाला उपकरण क्या क्या होता है? प्रोटीन को बनाने वाला उपकरण में क्या क्या आता है? राइबोसोम। क्या आता है? राइबोसोम दो तरह। इसमें राइबोसोम कौन सा लेंगे? 70S। कौन सा लेंगे? 70S। ये S क्या होता है ये हम पढ़ाएंगे राइबोसोम में। तो राइबोसोम यहाँ पर लेंगे 70S। मैट्रिक्स के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में? 70S। डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए का तो नाम सुना होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद कुछ आरएनए भी होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एंजाइम्स भी होता है। क्या होता है? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। कल हम तुमको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे नाम से जानते हैं। उसमें एक नाम ये भी दिया गया था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। तुमसे पूछेगा परीक्षा में माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रोटीन को बनाने वाला उपकरण होता है। जैसे कि क्या क्या होता है? राइबोसोम 70S होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, एंजाइम्स होता है। समझ आ रहा है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। ये तो डायग्राम तुमको हम समझाइए दिए, समझा दिए कि नहीं डायग्राम? देखो ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाला आउटर कंपार्टमेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। और देखो अंदर वाले मेम्ब्रेन से क्या निकला है? एक ऑक्सीजोम निकला है। क्या निकला है? ऑक्सीजोम का एक कौन सा पार्टिकल कहलाता है? F0। ये क्या कहलाता है? F1। बात समझ में आ रहा है ना? जी।